सुपर ओवर फिर डुपर ओवर है, राइट, करेक्ट, क्योंकि मैच इस प्रकार का हुआ है। आई मीन बात करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मेरा वैसे एक्चुअली पोस्ट मैच की मैं तैयारी कर रहा हूँ, वहाँ प्रेजेंटेशन पार्टी तैयार है, यहाँ क्राउड पूरा वेट कर रहा है। और मैंने सोचा मैं आज आपके सवाल ले लूँगा यार। बहुत सारे सवाल आए इस श्रृंखला से। ऑफकोर्स मेरे जहन में चल रहा है विराट कोहली कहाँ बैटिंग करें, शिवम दुबे क्या हार्दिक के साथ भी हो सकते हैं वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा। व्हाट अबाउट द स्पिनर्स, व्हाट अबाउट द बैटिंग ऑर्डर, रोहित शर्मा। अब प्लेंटी टू टॉक यार, करते हैं ज़रा। पहले ज़रा मैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद अपना शो कर लेता हूँ मैच सेंटर लाइव। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। मैं बता रहा हूँ जो रियलिटी होती है ना वो फिक्शन से भी ज़्यादा थ्रिलिंग होती है। ये इस मैच ने बता दिया। आई मीन सुपर ओवर डुपर ओवर ऐसा लग रहा था ये क्या हो रहा है मेरे भाई। पर बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक चीज़ जो मेरी स्टैंड आउट कर रही थी, जो हमने कल भी बात कर रहे थे, हमेशा बात करते हैं हम कि टॉस जीतो बैटिंग कर लो, क्योंकि ट्राई इट आउट यार। उसमें जो शुरू में आउट हुए ना और जो खेलने का तरीका था, मैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि ऐसे तो नहीं खेल सकते आप। मतलब हर बंदा आ रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है। दैट्स नॉट राइट इज़ व्हाट आई फेल्ट। बाद में चलो रन बन गए, रिंकू ने एक बार फिर कमाल कर दिया, रोहित शर्मा गेव हिमसेल्फ टाइम तो फिर शतक भी बन गया। पर उसके बाद मैच आपने देखा। पर उसके बाद एक सवाल था यार कि रोहित शर्मा, एक कह कि ये क्या है, सुपर ओवर का एक नियम है। नियम ये है कि जिस गेंदबाज ने गेंदबाजी कर ली सुपर ओवर में, वो अगले सुपर ओवर में गेंदबाजी नहीं करेगा। जो भी बैटर बैटिंग करने आया आउट हो गया है, वो दोबारा बैटिंग नहीं करेगा। तो जो इंडिया ने जो पहला सुपर ओवर खेला उसमें रोहित शर्मा बाहर चले गए थे यार। आखिरी बॉल पे कह रहे मैं जा रहा हूँ। अब आप कैसे जा सकते हैं? आप रिटायर्ड हर्ट तो नहीं है, क्योंकि पिछली बॉल तो आपने खेली थी, आप भाग रहे थे। आप सिर्फ रिटायर आउट हो सकते हैं। रिटायर आउट इज़ द वर्ड। तो वो रिटायर आउट हो जाते हैं। रिंकू आते हैं उनकी जगह, वो क्योंकि लगा कि आखिरी गेंद पे 2 रन भागने हैं, तो रिंकू मेरे से बेहतर भागेंगे। पर अगला सुपर ओवर आता है, फिर रोहित आ जाता है बैटिंग करने। अब वो मैं देख रहा था, वो मैच रेफरी की एक स्टेटमेंट भी थी कि टेक्निकल रीजंस एंड ऑल। पर्सनली मुझे लगा कि आउट इज़ आउट यार। मतलब अगर रिटायर्ड आउट है या बोल्ड हुए या कॉट बिहाइंड हुए, आउट इज़ आउट। आपने अपने विकेट को गवा दिया है। अब कई बार बॉलर आपको आउट करता है, रिटायर आउट में आप इंटेंशनली काम करते हैं। सो आई पर्सनली फील दैट अंपायर्स नाउ दे मिस्ड अ ट्रिक। रोहित शर्मा को दोबारा बैटिंग करने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लग रहा है। दैट्स व्हाट आई फील। पर ठीक है यार, अंत भला सब भला। अब ज़रा आपके ले लेता हूँ मैं सवाल। #आकाशवाणी पे #आपकी वाणी। Hardik Pandya or Shivam Dube in the T20 international squad? I would say Hardik Pandya, but like there is a huge contrast of opinion going on around. So, I mean, the way Shivam Dube has been performing the past 2 matches, there is some controversies here and there. There are some contrasting opinions. So, again, what's yours? What do you say? नहीं फेयर, क्योंकि बहुत लोगों के जहन में ये सवाल है। क्योंकि देखिए हार्दिक कभी फिट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। एक्चुअली सच बात ये है कि वर्ल्ड कप के जिस मैच में वो इंजर्ड हुए थे, उसके बाद से लेकर अब तक एक भी मैच नहीं खेले हैं। हैज़न्ट बोल्ड अ बॉल, हैज़न्ट बैटेड अ बॉल इन कम्पिटिटिव क्रिकेट। तो सवाल आता है यार कि IPL कैसा रहेगा, मतलब क्या वो टीम में होंगे। अगर फिट रहते हैं, और मुझे लगता है IPL अच्छे से खेलेंगे, अगर फिट रहते हैं तो हार्दिक इज़ इंडिस्पेंसिबल। कप्तान नहीं, पर टीम का हिस्सा होना कन्फर्म्ड है। और क्राउड इतना शोर इसलिए मचा रही है क्योंकि मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा बाहर की तरफ जा रहे हैं। बट देन आई थिंक शिवम दुबे का जो सिलेक्शन है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो ये कि भारत 2 विकेट कीपर ले जाना चाहता है। अगर तो 1 विकेट कीपर से संतुष्ट हैं और एक को बैकअप के लिए रखते हैं स्क्वाड के साथ, पर स्क्वाड में नहीं, तो शिवम दुबे विल मेक इट। और मुझे लगता है कि सोचना चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में, अमेरिका में बाद में जो पिचेस रहेंगी ना, वहाँ पे ताकत लगेगी छक्का मारने के लिए। मतलब ऐसे बलशाली होने चाहिए। उतना बलशाली उस नंबर पे बैटिंग करने वाला है नहीं कोई शिवम दुबे के अलावा। तो मैं तो उनको अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में ज़रूर रखने वाला हूँ। और हार्दिक भी रहेंगे, शिवम दुबे भी। मैं तो रख रहा हूँ भैया। मुझे लगता है कि ताकतवर बल्लेबाज जो कि मसल कर सकता हो गेंद को, दैट्स शिवम दुबे, और कोई नहीं है वैसा ऑनेस्टली। तो फिर 1 विकेट कीपर से चला लो काम यार। बाय द वे, शिवम दुबे का ना एक बड़ा खूबसूरत सा हमने मेरा पहला भी शूट किया था, और अब देख सकते हैं आप, ये देखिएगा इस शो पे आज मिलेगा। देखो मैं थोड़ा सा अपनी जगह चेंज कर रहा हूँ। ये जो पीछे है ना, यहाँ भी भारतीय टीम वहाँ खड़ी हुई थी, और महेंद्र सिंह धोनी ने जो ट्रेडिशन शुरू किया था वही बरकरार रखा है। वेल डन यार माही, लव यू फॉर दैट। छोटे बच्चे ट्रॉफी उठाते हैं यार, तो यशस्वी और रिंकू के हाथ में ट्रॉफी थी, देख के बड़ा अच्छा लगा। और फिर मुझे याद आया, आपका सवाल पूछ लो यार, पूछो। Like how important is IPL going to play? Like how important is the role of the IPL for this time's squad selection for
majority of the countries, as majority of the big players are playing the IPL this time. फेयर क्वेश्चन, और फेयर क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि देखिए अभी क्या है, जनवरी 17 को ख़त्म हो गई ये सीरीज़, करेक्ट, और अभी 22 मार्च को शुरू होगी IPL। उसके बाद उसके 1.5-2 महीने बाद आपको दिखेगा वर्ल्ड कप, वो जून में होना है। तो बात तो सच है, इस फॉर्म को आप मतलब सैक्रोसेंट तो नहीं मान सकते ना कि अब खिलाड़ी ने यहाँ कर दिया, इसके बाद IPL बहुत ही साधारण रहती है फॉर वट एवर रीज़न। हम फिर भी उनको लेकर जाएंगे। क्यों लेकर जाएंगे? क्योंकि वो उन्होंने जनवरी में एक सीरीज़ हुई थी, वो अच्छा खेले थे। ऐसा नहीं होगा, या तो फिर वहाँ सीरीज़ होती बीच में, IPL और वर्ल्ड कप के बीच में अगर T20 श्रृंखलाएँ होती तो फिर आप उनको तवज्जो देते। अगर वो अब नहीं है, जो कि नहीं है, इनफैक्ट यहाँ से लेकर वर्ल्ड कप तक इंडिया एक भी T20 इंटरनेशनल तो नहीं खेल रहा है ना, तो मान लीजिए कि जो पहला हाफ ऑफ द IPL होगा वो डिसाइड करने वाला है कि कौन आगे जाएगा। इस सीरीज़ ने हमें क्या बताया है? वो 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हुए थे, 3 साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इससे हमें कुछ मार्कर्स मिले हैं। मार्कर्स ये है जैसे कि यशस्वी फ्रंट रनर हैं, गिल उस रेस में पीछे हो गए हैं, फेयर इनफ। उसके बाद आपको लगता है शिवम दुबे जो रेस में थे नहीं, वो रेस का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन को एक मौका मिला, उन्होंने गंवा दिया है। आई मीन एक ही मौका था पर गंवा दिया है। तो वो रेस में कहीं पीछे की तरफ होंगे इस समय। तो कुछ मार्कर ज़रूर मिलते हैं, पर ये नहीं कहा जा सकता कि अब इन्हीं के साथ ही आप आगे जाएंगे। एक बड़ा मार्कर ये था कि रोहित शर्मा बतौर कप्तान खेले हैं, विराट कोहली वापस आ चुके हैं। सो दीज 2 मार्कर्स आर कन्फर्म। पर उसके अलावा बहुत कुछ मैटर करने वाला है कि IPL का पहला हाफ, पहले 7 से 8 मुकाबले किस तरीके से जाएंगे उन खिलाड़ियों के जिनके ऊपर अभी भी थोड़ा सा सवालिया निशान है। हाँ, एक और सवाल आपका ले लेते हैं, चलिए। आपके विकेट कीपर T20 वर्ल्ड कप में कौन रहेंगे? क्यों? क्योंकि हमने देखा जितेश शर्मा को पहले ट्राई किया गया, हमने देखा ऑल ऑफ अ सडन संजू सैमसन मिक्स में आए हैं, ईशान किशन तो नहीं गायब हो गए। और अगर मोर सो KL राहुल IPL में अच्छा करते हैं और उसके बाद अगर पंत भी फिट हो जाते हैं, तो आपके विकेट कीपर कौन रहेंगे और किसको आपको लगता है बेस्ट सुटेबल पोजीशन है विकेट कीपर के लिए T20 वर्ल्ड कप में जाने की? ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि विकेट कीपर, देखिए पहले विकेट कीपर की रेस में ऋषभ पंत हुआ करते थे, तो फ्रंट रनर थे। इनफैक्ट पिछला जब वर्ल्ड कप हुआ था तो दिनेश कार्तिक एकदम से आ गए थे, क्योंकि हमें लगा ऊपर जगह नहीं है, नीचे कोई चाहिए। दिनेश कार्तिक बहुत विशेष कार्तिक बन गए थे, बड़ा अच्छा खेले थे वो IPL में। अब वो भी नहीं है, और ऋषभ पंत भी मुझे लग नहीं रहा कि वर्ल्ड कप के कंटेंडर के रूप में देख रहे हैं आप उनको एट दिस पॉइंट इन टाइम। ईशान किशन वो उस रेस से बाहर हो गए हैं, अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है। हम गिल को बाहर करने की बात कर रहे हैं उस रेस में से, तो ईशान किशन कैसे आ सकते हैं? फिर आपके पास कितने विकल्प बचे? जितेश शर्मा एक लेजिट विकल्प है जो नीचे बैटिंग करते हैं। संजू सैमसन इज़ अ 50-50 विकल्प इन मेरी ओपिनियन में, क्योंकि अगर तो राजस्थान के लिए ऊपर ही खेलते हैं तो फिर वो उस रेस का हिस्सा नहीं होंगे। KL राहुल ऑन दी अदर हैंड। और अब आप बहुत लोग सोचोगे कि ये KL की बात क्यों कर रहा है आकाश, क्योंकि मुझे बहुत सॉलिड ये अंदाज़ा है कि KL राहुल अभी IPL आएगी, मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, वहाँ रन्स बनाएंगे। ऑलरेडी वर्ल्ड कप बहुत अच्छा कर चुके हैं एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर, टेस्ट में मिडिल ऑर्डर बैटर के रूप में अच्छा किया है। तो फिर KL राहुल, बिलीव इट और नॉट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओके यू हर्ड दिस फर्स्ट ऑन #आकाशवाणी, वो फ्रंट रनर हैं वर्ल्ड कप में जाने के लिए। इस टीम का हिस्सा नहीं थे। 5 वो ऑस्ट्रेलिया के सामने भी नहीं खेले थे, T20 आए, साउथ अफ्रीका भी नहीं गए थे T20s में, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए ही इज़ द फ्रंट रनर इन माय ओपिनियन। थोड़ी सी मैंने लोकेशन चेंज कर ली है। आपका सवाल मैंने कहा अब यहाँ लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट लोकेशन में। हाँ जी, पूछो। What would be your playing 11 and who are the spinners you would like to be a part of this team? And apart from spinners, I want to know the fast bowlers who you would like to have in the team. देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 11 क्या बनेगी अभी मुझे कैसे पता? अभी तो सिलेक्टर्स को नहीं पता। मुझे लग रहा है वो भी कंफ्यूज है थोड़े से, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी वो सोच रहे हैं कि शिवम दुबे को रख तो सकते हैं हम, पर हार्दिक को भी रखना है। स्पिनर का उनको आइडिया नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि उनको आइडिया ही नहीं है कि स्पिन के वो 3 स्पिनर कौन से होने चाहिए। मिनिमम 3 स्पिनर्स तो जाएंगे, चौथे के बारे में भी आप सोच सकते हैं। सो मेरे जो स्पिनर्स रहेंगे वो होंगे अक्षर पटेल अहेड ऑफ जाडेजा। मैं अक्षर पटेल को पिक करना चाहता हूं, क्योंकि जितनी बार खेले हैं हर बार 2 विकेट चटकाते हैं और इकोनॉमिकल रहते हैं। और T20 में तो मुझे नहीं लगता कि रविंद्र जाडेजा एज अ बैटर भी शायद उनसे ज़्यादा वैल्यू लाते हैं। एज अ फील्डर ऑफ कोर्स जड्डू इज़ बेटर, पर बॉलिंग और बैटिंग में अक्षर इज़ इक्वली वैल्यूबल या फिर थोड़ा सा ज़्यादा, तो वो मेरे एक गेंदबाज रहेंगे। दूसरे मेरे रहेंगे रवि बिश्नोई।
क्योंकि बिश्नोई तुमसे मिले ना कोई, क्या खिलाड़ी है यार, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो इनको मैं अपनी टीम में रखूँगा और मैं रखूँगा कुलदीप यादव को। तो मेरे एक्चुअली ये 3 स्पिनर्स होंगे, 3 स्पिनर्स, 4 फास्ट बॉलर्स, जिसमें दीपक चाहर को मैं चाहता हूँ कि स्क्वाड का हिस्सा रहें, क्योंकि हमारे कोई भी फास्ट बॉलर ना बैटिंग नहीं करते यार। तो उनमें सिर्फ एक फास्ट बॉलर है दीपक जो बैटिंग करता है। तो फिर बुमराह, सिराज देन अर्शदीप रख लेते हैं, स्लैश नहीं करते, एंड दीपक चाहर, ये मेरे 4 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स। ये मेरी सोच का हिस्सा हैं, पर भारतीय टीम क्या करेगी आई हैव गॉट नो आइडिया, क्योंकि सेलेक्टर्स को भी अभी सोचने का समय मिलेगा। अब ज़रा शिवम दुबे का मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पहला, उनका पहला था, बहुत खूबसूरत सा था। प्लीज़ डू चेक दिस आउट नाउ। मैं हूँ शिवम दुबे और ये है मेरा पहला। शिवम दुबे के साथ करते हैं मेरा पहला। तो शिवम, पहला ऑटोग्राफ कब लिया था? बहुत छोटा था, वसीम जाफर का लिया था। ओ, वसीम का लिया था? वाओ, ओके। और पहला दिया कब था? पहला दिया था मैं रणजी ट्रॉफी खेल रहा था मुंबई में। ओके। और एक फैन ने मेरे को बोला कि सर आपका ऑटोग्राफ चाहिए, तो मैंने उसको दिया। मैं खुश हो गया था, मतलब भाई मेरा ऑटोग्राफ मांग रहा है। अच्छा, बट एक बात बता मेरे को, जब वो पहला ऑटोग्राफ दिया था तो वही साइन था जो बैंक में करता था या फिर? हाँ, पहला ऑटोग्राफ दिया था तो सब जगह एक ही साइन कर रहा था। फिर मैं बोला यार अभी ये साइन तो नहीं कर सकता, अभी बदलना पड़ेगा। बैंक का साइन बदल दिया। पहला कॉम्पिटिटिव लाइव क्रिकेट मैच कौन सा देखा था? मुंबई और किंग्स का मैच देखा था। Okay. यूवीपा ने शायद एक बॉल में 2 रन चाहिए था और रन आउट किया था। ओह, किंग्स जीत गई थी। ओके। टिकटें किसने दी थी भाई? टिकटें खरीदा था। खरीद के क्या था? आपने ऐसी बात है, टिकट खरीद के मैच देखा जा सकता है। प्लीज टिकटें मत मांगा करो, और इससे तो बिल्कुल मत मांगा करो। बहुत परेशान कर दिया। मैंने बोला भाई मेरे फैमिली वाले को ही टिकट मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही है। फर्स्ट हीरो कौन सा था, स्पोर्ट्स हीरो? सचिन तेंदुलकर। पाजी से पहली बार मिला कब? पाजी से पहली बार मिला इंडोर बीकेसी में मिला था। मतलब मैं स्पॉट बॉलिंग कर रहा था और पीछे कोई चाय पी रहा था, तो मुझे पता नहीं था। तो इधर रनअप बहुत छोटा है, तो मैं ऐसा पीछे गया, तो एक बार ऐसा मेरा शोल्डर लगा। मतलब कौन है, तो मैं बॉल डालने गया, दूसरे वापस आया तो देखा कौन है। बस पर्दा हटाया और ऐसा उन्होंने मेरे को देखा, तो मैं बस देखा एक साइड में पर्दा रख के बोला आगे से डालो बॉलिंग अभी। पहला क्रिकेट बैट याद है कि खरीदा था या किसी ने दिया था? हाँ, वो टाइम पे MRF का बैट बहुत फेमस था, तो मेरे पापा ने लाया था मेरे लिए। बोला था शिवम ये बैट से सचिन बैटिंग करता है। तो मेरे को बोले थे, तो वो टाइम पे हमें समझ में नहीं आता। बोला हाँ यार MRF का बैट है, पाजी का ही है। वो बैट से खेल। पहला क्रिकेट कोच? चंद्रकांत पंडित, नीलेश बोस। किस कोच ने वैसे सबसे ज्यादा, आज तक भी अगर कभी परेशानी होती है, जैसे मेरे साथ क्या था कि जब इंडिया भी खेल रहा था, तो वहाँ पे जॉन राइट थे, किसी दूसरी टीम में जाओ कोई दूसरा कोच मिलता है, पर मेरे तारक सिन्हा जी थे, मैं उनके पास जाता था हमेशा कि ऐसा मुझे उन्होंने बताया, अब आप बताओ क्या सही है क्या गलत है ऐसा कोई जिसके पास हाँ, रिपोर्ट हो? मैं सतीश सामंत सर है, जब मैं क्रिकेट वापस नया शुरू किया था, जब 2 साल का ब्रेक हुआ था, तो उनके पास ही गया था। क्रिकेटर से मुलाकात पहली बार कब हुई थी, कोई जो यादगार रही हो? यार ये क्रिकेटर है, पहली बार मिला यार। मैं माही भाई से मतलब मिला नहीं था, मैंने उनको इतने पास से देखा था। मैं NCA में था और तब इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का T20 मैच था 2019 में। मैं बहुत डरता था उनसे बात करें कि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ओके। तो मैं पहले से ही महेंद्र सिंह धोनी मेरे लिए बहुत बड़ा क्रेज़ है। तो इंडियन टीम का प्रैक्टिस चल रहा था और मैं ऐसे ही बैठा था, देख रहा था, तो मैं सबसे बात किया, बट वो मेरे सामने से जा रहे थे, मतलब मेरे इधर सामने चल के जा रहे, मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था माही भाई निकल ही नहीं रहा था। जब मैं चेन्नई में आया तब मैंने उनसे अच्छे से बात की। तभी मैं चेन्नई में आया तो मैंने उनको दूर से देखा। हम लोग का ये था, कोविड का टाइम था, तो मैं क्वारंटीन में उनके 2 दिन बाद आया, तो वो मैं क्वारंटीन में था, रूम से बाहर उनको देखा, जोर से माही भाई ऐसा करके चिल्लाया, ऐसा 2 दिन बाद मिलते। तूने बताया माही को कि मैं ऐसे पहले भी मैंने देखा था मेरे से? हाँ, मैंने बोला बताया। बोला पहली क्रिकेट जर्सी मेरे क्लब की थी, यंग महाराष्ट्र क्लब। पहली कमाई क्रिकेट की? ऐसे तो बहुत कमाई की है। छोटा था कि बिल्डिंग में टेनिस बॉल से दूसरे बिल्डिंग वाले का मैच अच्छा, लगाता था, okay. तो हमेशा हम जीतते थे। बट क्रिकेट में पहली कमाई हुई थी जब मैं BPT के लिए खेल रहा था। okay. उस साल पूरा साल खेलने के बाद मेरे को लास्ट में उनका बोनस कुछ या कुछ तो अलाउंस रहता है किट के लिए, तो वो 8,000 रुपये मिले, तो मैं बहुत खुश हो गया। तो मैं डायरेक्ट पैसे मिले और मैं डायरेक्ट शॉप में जाके बैट खरीदने चला। क्रिकेट कमेंटेटर जो सुना हो कि यार वाह सुनने मजा आया?
वन एंड ओनली आकाश चोपड़ा। अरे बाबा, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये हमारे नहीं शो पे नहीं है। नहीं, मेरे को सच में आपकी कमेंट्री सुनने बहुत मजा आता है, और प्लस आप जो बात करते हो एकदम सच बात करते हो। ओके, तो शिवम अति सुंदर। पहला इंटरव्यू जो दिया हो, कोई याद है? पहला कौन सा था जिसने आगे कहा कि अच्छा अब शिवम आपसे बात करेंगे? मुंबई प्रीमियर लीग में खेल रहा था उस साल, थोड़ा मेरा मतलब लाइव इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, तो वो साल था कि मेरे को लगा था हाँ यार कुछ इंटरव्यूज दे रहा हूँ लाइव। इंटरव्यू देने के बाद सोचा कि यार अभी ये तो बोलना ही नहीं था, निकल गया। ये हुआ था मेरे साथ वही मैच में, शायद सेकंड मैच में। तो मेरे से कौन था पूछ रहा था, उसने पूछा मेरे से कुछ और, मैंने जवाब दिया कुछ और। बाद में उन्होंने बोला कि शिवम मैं ये भी पूछना चाहता हूँ आपसे। मैं बोला हाँ ये भी मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, वेल डन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो ये था शिवम दुबे का एकदम मेरा पहला, इनका पहला। कैसा था? अच्छा था तो बताओ, नहीं था तो बताओ, हम मेहनत करेंगे और अच्छे फीचर्स लेकर आएंगे। पर सवाल मतलब सबके जहन में भी था कि कोहली कहाँ बैटिंग करेंगे। मैंने कहा यार मैं तो अपनी ओपिनियन देता रहता हूँ आपको, मुझे लगता है ही इज़ बेस्ट एज एन ओपनर, पर हु एम आई? मेरा शो है नाम के लिए #आकाशवाणी, पर ये आपका शो है, तो फिर आप ही मुझे बता दो और फिर मिलेंगे दोबारा। बट दिस शो लाइक यू टेल मी, विराट कोहली को कहाँ करनी चाहिए बैटिंग, बताइए ज़रा आप। Opener. One down any day. That's where he bats. And Virat Kohli comes at 3, anchors the innings. I think that is his best position. I'd love to see him open. He's done it a million times for RCB. Number 3 because वो वहाँ से गेम कंट्रोल करते हैं. I would still prefer number 3 because that's where he has shined the most.